जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 42वां अध्याय सुना रही हूँ। किन्हीं कुब्जा पर कृपा कंस राज धनु भंग दानवपति आतुर इते शोष कन लखी एक संग। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद कृष्ण भगवान अपने गोप मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े। चलते हुए उन्होंने आगे जाते हुए एक युवती को देखा जिसके हाथ में चंदन का कटोरा था। उसका मुख तो बड़ा ही सुंदर था, किंतु वह कुबड़ी थी। इसी से उनका नाम कुब्जा पड़ गया था। भगवान कृष्ण ने हंसकर उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? यह सब हमसे कहो। यह चंदन हम दोनों को दो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर कुब्जा बोली, हे सुंदर, मैं 3 जगह से कुबड़ी हूँ, इसीलिए मेरा नाम त्रिवक्रा है और कंस की बड़ी प्यारी दासी हूँ। मेरा किया हुआ चंदन विलेप का काम राजा कंस को बड़ा ही प्रिय लगता है। मैं राजा कंस के शरीर पर चंदन और अंग विलेपन का काम करती रहती हूँ, किंतु आप पुरुष रत्नों के सिवाय और कौन इसका उत्तम पात्र है? उस कुब्जा से हरि भगवान के रूप आदि से मोहित हो उन कृष्ण बलदेव जी दोनों के लिए वह विलेपन दे दिया। उस अंगराज के अनुलेपन से दोनों भ्राता बड़े ही सुशोभित हुए। फिर प्रसन्न भगवान कृष्ण ने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सीधा करने की मन में ठान ली। श्री कृष्ण ने अपने दोनों पैरों से कुब्जा के दोनों पैरों के अग्रभाग को दबाया और दोनों उंगलियों को उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर एकदम एक झटका लगाया। झटका लगते ही वह कृष्ण भगवान के स्पर्श मात्र से झट सीधी हो गई। उसका कुबड़ापन दूर हो गया और वह परम सुंदरी स्त्री हो गई। रूप और औदार्य आदि गुणों से सम्मान वह कुब्जा काम विवश होकर भगवान कृष्ण के दुपट्टा को खींचकर कहने लगी, हे वीर, आओ घर चले, आपको मैं नहीं छोड़ सकती, मुझ पर आप कृपा करिए। इस प्रकार उसके प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण बलदेव तथा गोप गणों की मुंह की तरफ देखकर उनसे बोले, हे सुंदरी, मैं कंस को मारकर मित्रों का हित करता हुआ फिर तुम्हारे घर पर आऊंगा। इस प्रकार के मधुर वाक्यों से समझाते हुए उसे विदा कर दिया। इसके अनंतर आगे फिर राजमार्ग से होकर चलने लगे। बाजार के बनेक जनों ने श्री कृष्ण बलदेव जी की पूजा की। अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट में थी। श्री कृष्ण के दर्शन करने से मथुरा नगरी की स्त्रियों के मन में कामदेव बड़ी प्रबलता से बढ़ने लगा। वे अपने आप को न संभाल सकी। उनके केश बंद खुलने लगे, वस्त्र आभूषण शरीर से खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे कंठ पुतलियों की भांति उन दोनों की तरफ टकटकी लगाए हुए खड़ी की खड़ी रह गई। उनको अपने शरीर की सुध बुध न रही। इसके बाद पुरी के निवासियों से पूछते हुए भगवान कृष्ण धनुष के स्थान पर पहुँचे और वहां जाकर धनुष को देखा। उस धनुष की रक्षा के लिए अनेक रखवारे खड़े हुए थे। धनुष की ओर झपटते हुए कृष्ण भगवान को
उस धनुष के रक्षक पुरुषों ने मना किया, किंतु कृष्ण ने उनकी एक भी न मानी और जबरदस्ती उस धनुष को उठा लिया और बाएं हाथ से डोर चढ़ाकर जैसे हाथी ईख के गन्ने को तोड़ डालता है, बीच में से सबके देखते देखते इस प्रकार झटका देकर तोड़ डाला। उस समय टूटते हुए धनुष के शब्द से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। कंस के हृदय में धनुष के टूटने के शब्द से बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। धनुष के रक्षक कंस के नौकरों ने गुस्से में भरकर कृष्ण को घेर लिया और आपस में कहने लगे, अरे इसको पकड़ लो, मार डालो, जाने ना पावे। इस प्रकार अपने ऊपर टूटते हुए उन सबको देख कृष्ण बलदेव ने धनुष के दोनों टुकड़ों से उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। कंस ने यह सुन उन दोनों के मारने के लिए बहुत सी सेना भेजी, उनको भी उन्होंने मार गिराया। इसके बाद धनुषशाला से बाहर निकलकर दोनों भाई नगरी की शोभा देखने लगे। इस तरह दोनों भाई गोपगणों के साथ पुरी में घूमते रहे। इस प्रकार विचरते हुए दोनों भाई सूर्य नारायण के अस्त होने पर गोपगणों के साथ अपने गाड़ों के डटने के स्थान पर चले गए। हे राजन, हरि के वज्र से निकलते समय गोपियों ने जो आशीर्वाद दिए थे वह हरि भगवान की मूर्ति की छटा को देखने वाले लोगों के लिए मधुरीपुरी में सब सत्य हुए। अपने डेरा पर भगवान कृष्ण ने बलदेव जी के साथ हाथ पैर धोकर दूध भात खाया और उस रात्रि को डेरा पर ही व्यतीत किया। इधर कंस धनुष के रक्षकों का वध सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। इस चिंतन के कारण रात भर नींद न आई। रात भर जागते जागते उसको मृत्यु सूचक अनेक खराब अपशगुन दिखते रहे। जल और दर्पण में अपनी परछाई देखने पर उनको अपना सिर नहीं दिखता था। दीपक और चंद्रमा आदि की ज्योति बीज से टूटी हुई दिख पड़ती थी। अपने छाया में छेद से दिखते थे। वृक्षों से सोने की सी कांति दिख पड़ती थी। कीच और धूलि में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते थे। सोपन में प्रेत से आलिंगन करना दिखाई पड़ता था। गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा पर जाना, विष खाना, ज्वासे के फूलों की माला पहनना, तेल लगाना, निर्वस्त्र हो जाना, इस तरह के अनेक खराब सपनों को देखकर कंस बड़ा घबराया। कंस ने मल्लशाला में पहलवानों की कुश्ती के लिए एक बड़ा भारी उत्सव कराने की नौकरों को आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही नौकरों ने रंगशाला को सजाया। तुरही और नगाड़े बजने लगे। कुर्सियों को फूल माला और झाड़ियों से सजाया गया। उन पर राजा लोग और सब तमाशा देखने वाले आनंद पूर्वक बैठ गए। मंत्रियों के सहित कंस भी एक ऊंचे माचे पर बैठ गए। कंस का हृदय डर के मारे धड़धड़ा रहा था। तुरही और नगाड़ों के बजने पर अपने अपने उस्तादों के साथ चारों मुष्टिक, कूट, शल, तोशल आदि बड़े बड़े पहलवान घूमते हुए रंगशाला में आकर बैठ गए। नंद आदि गोपगण भी कंस के लिए भेंट
देखकर एक माचे पर बैठ गए। 42वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 43वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।